तो आज आपके सामने लाया हूँ मैं कावासाकी निंजा 500 वर्सेस कावासाकी निंजा ZX4R। आज हम इस वीडियो में आपको इन दोनों बाइकों का एक कंपैरिजन वीडियो बताएंगे। आपको बताएंगे दोनों बाइकों में से प्राइस रेंज, फीचर्स क्या क्या डिफरेंस है, दोनों के फीचर्स के बारे में, प्राइस A to Z, मतलब जितनी इन दोनों की फीचर्स हैं, डिटेल्स है, सारे आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जो अभी तक हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों बाइकों के एक प्राइस रेंज की बात करूँ तो दोनों बाइकों का प्राइस रेंज बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल है। निंजा 500 जो अपनी वो है आपकी ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए की ऑन रोड, और जो कावासाकी निंजा ZX4R है ये आपको पड़ जाती है 9 साढ़े 9 लाख की ऑन रोड। दोनों बाइकों की जो लुक है ना काफ़ी सिमिलर आपको लगने वाली है। आप चाहे ZX4R ले लो या निंजा 500 ले लो, दोनों बाइकों की लुक्स ऑलमोस्ट सेम है। दूर से बिल्कुल ही पता नहीं लगती है कि कौन सी निंजा 4R है और कौन सा 500 है, बस स्टिकर से पता लगता है। बाकी निंजा 4R जो है उसकी लुक थोड़ी सी ज़्यादा इनहेंस है, थोड़ी ज़्यादा अच्छी है निंजा 500 के मुकाबले। बाकी कलर वेरिएंट्स, थीम वगैरह सब ऑलमोस्ट सेम है। दोनों बाइकों के अगर मैं पावर और परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो मैक्स पावर है निंजा 500 में है 44.7 bhp का 9000 RPM, और ZX4R निकाल के देती है 76.4 bhp 14500 RPM पर। मैक्स टॉर्क जो है 42.6 Nm 6000 RPM पर है निंजा 500 पे, और ZX4R में है 39 Nm 13000 RPM पर। टॉप स्पीड जो है निंजा 500 की है अपनी 190 किलोमीटर पर आवर 190 किलोमीटर पर आवर की, और ZX4R की है 200 किलोमीटर पर आवर की। दोनों बाइक्स अपनी 6 गियर में आती हैं, एक गियर आपका नीचे डलता है, बाकी 5 गियर ऊपर डलते हैं। राइडिंग मोड्स जो हैं वो आपको निंजा 500 में देखने को नहीं मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी निंजा ZX4R में आपको 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं: स्पोर्ट्स, रोड, रेन एंड राइडर। तो यही सारी फीचर्स हैं जिनकी वजह से ZX4R महंगी है। अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। जो अपनी सीसी है इंजन की अगर बात करूं तो निंजा 500 है 451 सीसी की, 450 सीसी बोल सकते हैं, और ZX4R है अपनी 399 सीसी की। मतलब ZX4R है प्रॉपर 400 सीसी की, निंजा 500 है 450 सीसी की। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो माइलेज जो है 21 के आसपास का दोनों बाइक्स का माइलेज निकाल के मिल जाता है आपको। और जो गियर शिफ्टिंग है जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक गियर डाउन है, बाकी 5 गियर अप है। क्लच निंजा 500 में है असिस्ट एंड स्लिपर, और ZX4R में है वेट मल्टीप्लेट क्लच। डुअल सिलेंडर की है निंजा 500, और ZX4R में है 4 सिलेंडर। लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ दोनों बाइक्स आती हैं। बोर्ड साइज़ जो है निंजा 500 में है 70 mm का, निंजा ZX4R में है 57 mm का। स्ट्रोक साइज़ आपको निंजा 500 में 58.6 mm को मिलता है, निंजा ZX4R में मिलता है 39.1 mm का। BS6 फेज 2 इंजन का दोनों बाइक्स आती हैं आपकी डुअल चैनल ABS के साथ। फ्रंट ब्रेक साइज़ जो है निंजा 500 का 310 mm का होता है, ZX4R का होता है 290 mm का। डुअल पिस्टन कैलिपर है फ्रंट में निंजा 500 में, और ZX4R में है 4 पिस्टन। रियर ब्रेक साइज दोनों बाइकों के सेम है 220 mm के। रियर कैलिपर जो है निंजा 500 में है डुअल, ZX4R में है सिंगल पिस्टन कैलिपर। अलाई व्हील्स की बात करूँ अगर मैं तो दोनों बाइकों के अलाई व्हील से आपको डिज़ाइन दिख रही होगी ऑलमोस्ट सेम ही है। 17 इंचज़ के दोनों बाइकों के अलाई व्हील है, फ्रंट और रियर दोनों। फ्रंट टायर जो है निंजा 500 में है 110/70 का, और रियर टायर साइज़ है 150/60 का, और ZX4R में है 160/60 का, और निंजा ZX4R में है फ्रंट का 120/70 का। अपने जो दोनों बाइकों के टायर है ZR17 के हैं। इसके जो सस्पेंसन है वो फ्रंट में है टेलीस्कोपिक फोक निंजा 500 में, और जो आप देख रहे हो ZX4R इसमें है USD फोक, और रियर सस्पेंसन इसमें मोनोशॉक। निंजा 500 के रियर है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। रियर और फ्रंट पिस्टन जो है सस्पेंशन जो है दोनों बाइकों के एडजस्टेबल है। चेसिस टाइप हाई टेंसिल स्टील है दोनों बाइक्स में। अब एक बार दोनों बाइक्स के मैं हाइट वेट डायमेंशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो कर्व वेट जो है निंजा 500 का है 171 kg का, 171 kg। निंजा ZX4R का है 189 kg, 179 kg के आसपास, मतलब 190 kg बोल सकते हैं। मतलब ZX4R काफ़ी हैवी है।
सीट हाइट जो है 785 mm की है निंजा 500 में, निंजा ZX4R में है 800 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm का निंजा 500 का, और ZX4R का है 135 mm का। ओवरऑल जो लेंथ है निंजा 500 की है 1995 mm की, निंजा ZX4R की है 1990 mm की। ओवरऑल वाइड जो है 730 mm की है निंजा 500 की, और ZX4R की है 765 mm की। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो निंजा 500 की हाइट है 1120 mm की, और ZX4R की है 1110 mm की। व्हील बेस की बात करूँ तो निंजा 500 का व्हील बेस है 1375 mm का, ZX4R का व्हील बेस है 1380 mm का। फ्यूल टैंक निंजा 500 की है 14 लीटर्स की, और ZX4R का है 15 लीटर का। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी ZX4R में 3 लीटर की होनी चाहिए, और निंजा 500 की है 2.8 लीटर्स की। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो दोनों बाइक्स के इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है आपके फुली डिजिटल है, जिसमें आपका GPS नेविगेशन ZX4R में मिलता है, 500 में नहीं है। दोनों बाइक्स में स्पीडोमीटर डिजिटल है, ओडोमीटर डिजिटल है, डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी इंडिकेटर दोनों बाइक्स में है। मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेगी। ट्रिपोमीटर्स, नंबर ऑफ 2 ट्रिपोमीटर्स है दोनों बाइक्स में। स्टैंड अलार्म मिल जाते हैं। लो बैटरी इंडिकेटर, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर, एवरेज स्पीड इंडिकेटर, ये सब फीचर्स आपको दोनों बाइक्स में ऑलमोस्ट सेम है। कॉल SMS अलर्ट दोनों बाइक्स में है, क्लॉक दोनों बाइक्स में है। फ्यूल गैस डिजिटल आपके दोनों बाइक्स में है। टेकोमीटर डिजिटल आपको दोनों बाइक में मिलते हैं। गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर तक आपको दोनों बाइक्स में ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। सेफ्टी और कन्वीनियंस की अगर बात करूं तो निंजा 500 में आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ZX4R में नहीं मिलता है। क्रूज कंट्रोल दोनों में से किसी बाइक में नहीं है। किल स्विच आपको दोनों बाइक्स में है। ट्रैक्शन कंट्रोल ZX4R में है, निंजा 500 में नहीं है। एग्जॉस्ट हीट शील्ड दोनों ही बाइक्स में आपको लगी हुई है, आपको दिख भी रहा होगा साइलेंसर के ऊपर। श्री गार्ड आपको दोनों बाइक्स में है। जियो फेंसिंग का सिस्टम आपको दोनों में से किसी बाइक में नहीं मिलेगा। अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो हजार्ड वार्निंग लाइट्स तो है ही अपनी दोनों बाइक्स में। दोनों ही बाइक्स में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है, DRLS। हेडलाइट LED है दोनों बाइक्स में, टेल लाइट LED है दोनों बाइक्स में, टर्न इंडिकेटर्स दोनों बाइक्स में LED है। निंजा 500 में आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे, बस इसमें LED भी मिलते हैं आपके। पासिंग लाइट्स दोनों बाइक में, शिफ्टिंग लाइट दोनों बाइक में है। सीटिंग और स्टोरेज की अगर बात करूँ तो ऐसा कोई सीटिंग स्टोरेज वगैरह मुझे नहीं देखने को मिला इस बाइक में, ना ही कुछ है। पिलियन ग्रेबल आपको ज़रूर मिलता है दोनों बाइक्स में, और स्टेप सीट मिलती है दोनों बाइक्स में। पिलियन फुटरेस्ट मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं दोनों बाइक्स के कलर्स की बात करूँ ना, तो अभी जो 2025 में दोनों ही वेरिएंट्स में आपके सिर्फ ओनली ब्लैक कलर आते हैं, जो कि है मेटेलिक स्पार्क ब्लैक। दोनों बाइक से बिल्कुल सेम कलर आते हैं, इनमें दूसरा कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों ही कलर जो है मेरे फेवरेट भाई, ऑल ब्लैक, बिल्कुल माफिया वाली लुक आती है दोनों बाइक्स की यार, बहुत खतरनाक लुक आती है। निंजा 500 को जो ओवरऑल रेटिंग दी हुई है यूज़र्स ने 5 में से दी है 4.5 की, और निंजा ZX4R को जो रेटिंग दी हुई है वो दी हुई है 5 में से 4.8 की रेटिंग। कंफर्ट के लेवल में दोनों बाइक्स को 5 में से 4.7 की रेटिंग दी हुई है। वैल्यू फॉर मनी में दोनों बाइक्स को 5 में से 5 की रेटिंग दी हुई है। रिलायबिलिटी की बात करूं तो दोनों बाइक्स को 5 में से 5 की रेटिंग दी हुई है। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके अगर और भी कुछ सवाल हो इस दोनों बाइकों को लेकर जो मैंने नहीं बताए हों, या कुछ ऐसा फीचर्स हों जो मैंने गलत बता दिए हों, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में चेक कर देना, ठीक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय श्री राम।